उसकी आंखों के सामने उसके घर के दरवाजे से बाहर निकली थी, लेकिन जैसे जाकर वो अंधेरे में एकदम से कहीं गायब हो गई। लेकिन हाँ, सरिता को देखकर उसे एक आस बंधी थी। ये आस कि गांव की जो भी बेटियां गायब हुई है, शायद उनकी मौत नहीं हुई है, वरना सरिता इस तरह से उसे कैसे दिखाई देती। अगले दिन गांव का एक लड़का हरिकृष्ण, जो जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था, उसे अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि उसका नाम पुकार रहा हो दूर से। हरी, हरी। किसी लड़की की आवाज बहुत धीमी, जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। उस आवाज को पीछे फॉलो करते हुए झाड़ियों के पीछे गया, तो उसने वहां पर देखा एक लड़की बैठी थी, अपने घुटनों को पकड़कर इस तरह से डालकर, और फिर उसने एकदम से हरिकृष्ण की तरफ सिर उठाया। उसे देखकर हरिकृष्ण ने बढ़ाया, सरिता, तू यहाँ? इसके बाद वो कुछ नहीं बोली। सरिता के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। हरिकृष्ण ने उसे उठाया और उसे लेकर वो गांव में आया और सीधा उसे उसके घर लेकर गया। सरिता की माँ ने उसे देखकर उसे गले से लगा लिया, बहुत देर तक उसे चूमती रही। कई दिनों के बाद वो बेटी जिसकी उसने आस छोड़ दी थी कि वो जिंदा भी होगी, वो वापस लौटकर घर आ चुकी थी, और पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि सरिता लौट आई है। उसके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई, पूरा गांव वहां कर खड़ा हो गया था, और हर कोई ये जानना चाहता था कि इतने दिन सरिता कहाँ रह गई। और सबसे ज्यादा वो लोग जिनके घर से बेटियां गायब हुई थी, वो ये जानना चाहते थे कि उनकी बेटियां कहाँ हैं, वो लौट कर क्यों नहीं आई है। लेकिन सरिता कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी माँ ने सबसे कहा कि अभी उसे छोड़ दो, वो सदमे में है, उसे थोड़ा आराम करने दो। जब जब वो थोड़ा ठीक होगी, तब हम सब मिलकर उससे बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि हमारी बाकी बेटियां कहाँ पर हैं। मुखिया ने सबको समझाकर अपने अपने घर भेजा, लेकिन वो खुद वहीं रहा। उसे भी अपनी बेटी नानी के बारे में जानना था। उसकी माँ ने सरिता को नहलाया, उसे खाना खिलाया और फिर उसे सुला दिया। शाम को जब सरिता उठी, तो मुखिया आया और उससे पूछा, बेटा, तुम कहाँ थी और बाकी की लड़कियां कहाँ पर हैं? तुम्हें कौन ले गया था? तो सरिता बोलती है, विष्णु माया। ये नाम सुनते ही वहां खड़े सब के सब लोग पूरी तरह घबरा गए, और तभी एक आदमी बोला, बोक्सी। सरिता ने घूमकर उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ, वही बोक्सी जिसे सब काम वालों ने मिलकर जला दिया। और ये बोलते टाइम उसकी आंखों में एक अलग सा गुस्सा था। मुखिया ने सरिता से बोला, बेटा, एक बात बता, बाकी लड़कियां कहाँ हैं? तो उसके बाद सरिता ने जवाब दिया, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने किसी को नहीं देखा। इतना बोलते बोलते एकदम सरिता की आंखें ऊपर चढ़ गई, वो बिल्कुल सफेद हो गई, और उसके बाद वो एक अजीब सी आवाज में बोलने लगी, इतनी जल्दी क्या है धनीराम, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुम लोगों ने तो मुझे कुछ पलों में जला दिया, लेकिन मैं तुम सबको धीरे धीरे जलाऊंगी, और तब तक जलाऊंगी जब तक ये पूरा गांव वीरान ना हो जाए। और इतना कहते सरिता एकदम से वहीं के वहीं बेहोश हो गई। ये सब सुन के मुखिया, सरिता की माँ और वहां पर खड़े हुए सभी लोग पूरी तरह से घबरा गए। अब तक जो उनको शक लग रहा था, वो शक अब यकीन में बदल चुका था। उसी टाइम पंचायत बुलाई गई और पूरे गांव में अनाउंस कर दिया गया कि गांव में बोक्सी का साया है। अपनी बहन, बेटी, माँ सबको बचा कर रखा जाए। जैसे सरिता जिंदा है, वैसे हमारी बाकी बेटियां भी जिंदा हो सकती है, और समय आ गया है कि गांव के सभी लोग मिलकर काम करें। हम सबको सतर्क रहना है, मिलके काम करना है, और अपनी बेटियों को ढूंढना है। और इसके अगले ही दिन धनीराम पड़ोस के गांव में रहने वाले एक बहुत पहुंचे हुए साधक के पास पहुंचता है, और उनसे ये जानने की विनती करता है कि आखिर ये विष्णु माया मोक्षी कैसे बन गई। वो साधक धनीराम के साथ गांव में आए, और उन्होंने अपनी विद्या से ध्यान लगाकर ये पता किया कि आखिर मरने के बाद विष्णु माया के साथ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि मौत के बाद विष्णु माया की आत्मा वहीं भटकती रही। उसका शरीर तो जल गया था,
लेकिन उसका क्रोध नहीं चला था। उसकी आत्मा भटकते भटकते पहुंच गई उस पुराने छूटे हुए सती मंदिर तक, गांव के किनारे, जहां अब सिर्फ पत्थर और सूखा पीपल का पेड़ था। और वहां उसे एक छाया मिली, एक छाया जिसने उसे एक साधारण आत्मा से एक पोक्षी बना दिया। और अब वो अपना बदला लेने के लिए घूम रही है। पिछले 15 सालों से वो भटक रही थी और उसे मौका मिला है अब। 15 साल बाद जब सरिता उस मंदिर के पास से गुजरी, तभी वहां पर विष्णु माया ने पहली बार एक देह को छुआ। सरिता का शरीर मरा नहीं, पर आत्मा जैसे कहीं और चली गई। और सरिता अब केवल एक खोल थी जिसमें विष्णु माया ने मृत्यु के बाद पहली सांस ली थी। हर लड़की जो गांव से गायब हुई, उसके अंदर विष्णु माया का एक अंश उतर गया है। और सरिता के शरीर में प्रवेश करने के बाद अब वो केवल एक आत्मा नहीं रही, बल्कि शरीर में प्रवेश करने वाली काली छाया बन चुकी है। इस तरह से विष्णु माया की पूरी कहानी उन साधक ने बताई। जब उनसे उसके उपाय के लिए पूछा गया तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये उनके बस की बात नहीं है। वो वापस वहां से चले गए और इसके 5 दिनों के बाद मुखिया के आंगन में एक चिट्ठी फेंकी गई। ये चिट्ठी कौन फेंक कर गया किसी ने नहीं देखा, लेकिन चिट्ठी में लिखा था, पहले तुमने मेरा शरीर जलाया और अब मैं तुम्हारे खून से अपनी देह बनाऊंगी। हर लड़की जो यहां से गई वो मेरे भीतर बस गई और अगली तुम्हारी बहू होगी। धनीराम उस चिट्ठी को पढ़कर कांपते हुए हाथों से बैठ गया। उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस दीवार की तरफ देखने लगा जहां पर अब नानी की यानी उसकी बेटी की तस्वीर टंगी हुई थी। धनीराम का बेटा अर्जुन काठमांडू में रहता था अपनी पत्नी के साथ और वहीं पर वो नौकरी कर रहा था। धनीराम ने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है या फिर क्या नहीं। लेकिन इस घटना के 2 दिन बाद अचानक उसका बेटा अर्जुन गांव लौट आया अपनी पत्नी यानी धनीराम की बहू के साथ। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे देखकर धनीराम खुश नहीं हुआ बल्कि चौंक गया और बोला, बाबू तुम यहाँ कैसे आ गए। अर्जुन ने जवाब दिया, बाबा कल रात बहू के सपने में कोई औरत आई और उसने इसे कहा कि तुम्हारे पति का परिवार खतरे में है, जितना जल्दी हो सकता है अपने गांव पहुंच जाओ। सुबह उठते ही इसने मुझे ये बात बताई और मैं परेशान हो गया। जितना जल्दी हो सकता था मैं यहाँ के लिए निकल गया। उसकी बात सुनकर धनीराम ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, ये उस बोक्शी ने किया है। बोक्शी? कौन बोक्शी? अर्जुन ने अपने पिताजी से पूछा। उसके बाद धनीराम ने उसे सारी बात बताई कि कैसे क्या क्या हुआ। अपने पिताजी की बातों पर अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो सच्चाई को नकार नहीं सकता था क्योंकि नानी अब घर में नहीं थी। अर्जुन ने अपने पिता से कहा, अगर विष्णु माया आत्मा नहीं रही तो अब हमें भी कुछ ऐसा चाहिए जो उसको बांध सके। उसकी बात सुनकर धनीराम कुछ देर सोचता रहा और सोचने के बाद वो कहता है कि फिर तो हमें बलराम नाथ को बुलाना होगा। बलराम नाथ का नाम गांव में उस समय भूत भगाने, तांत्रिक विद्या और अद्भुत शक्तियों के लिए जाना जाता था। लेकिन फिर पिशाच साधक बोल के उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। और इस तरह से इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था बलराम नाथ। अगली सुबह होते ही दोनों बाप बेटे बलराम नाथ को ढूंढने निकल पड़े। अर्जुन की पत्नी स्वाति घर में ही अपने सास के साथ थी। सारे दिन लोग आते जाते हालचाल पूछते, लेकिन स्वाति के चेहरे पर कोई डर नहीं था क्योंकि अब तक वो उन बातों को सिर्फ एक सपना समझ रही थी। शाम होते ही घर के बाहर लाल धागा, तुलसी की माला, नींबू, मिर्ची सब बांध दिए गए थे। धनीराम की पत्नी हर कमरे में गंगा जल छिड़क रही थी। आंगन में 3-4 लोग पहरेदार की तरह
बिस्तर लगा के सोए क्योंकि धनीराम और अर्जुन घर में नहीं थे। और फिर रात के तीसरे पहर एकदम से स्वाति की नींद टूटी। उसे लगा किसी ने कान में कुछ फुसफुसाया है। तू सबसे प्यारी है, इसलिए तुझे सबसे पहले ले जाऊंगी। ये आवाज सुनकर स्वाति एकदम से चौंक करके उठी। उसने चारों तरफ देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के पास एक परछाई खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल लटकते हुए। उसे देखकर स्वाति बिल्कुल फ्रीज हो गई। वो बस कांपती रही, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर अर्जुन और धनीराम मिलकर आखिरकार बलराम नाथ को ढूंढ लेते हैं, एक तालाब के किनारे बैठे हुए। वहां पहुंचकर अर्जुन उससे बोला, बलराम जी, गांव वालों को आपकी जरूरत है। बलराम ने बिना देखे कहा, तुम सबने मुझे निकाला था जब मैंने सच कहा था, और अब जब सच लौट आया है तो मुझे लेने आए हो। धनीराम उसके पैरों में पड़ गया और बोला, मैंने गलती की थी बलराम, मुझे माफ कर दे और चल, वरना वो बोक्शी मेरी बेटी और बहू को खा जाएगी। गांव की और 3-4 लड़कियां भी उसके वश में हैं। उनकी बात सुनकर बलराम ने आंखें खोली। उनमें आग की तरह चमक थी और वो बोला, ठीक है, अगर बात गांव की बहू बेटियों पर आ गई है तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, चलो। और इस तरह से अर्जुन, बलराम नाथ और धनीराम तीनों के तीनों गांव को लौटते हैं। जब अर्जुन लौटकर घर पहुंचा तो स्वाति उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन आज उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था। वो वही थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, तुम आ गए, अब सब ठीक होगा। बलराम अर्जुन के पीछे पीछे घर के अंदर आता है और अंदर आते ही वो कहता है, वो यही कहीं है आसपास, और फटाफट वो वहां से निकलता है। वहां से निकलकर वो सीधा गांव के पुराने सती मंदिर में पहुंचता है और वहां जाकर वो चारों तरफ देखना शुरू करता है। चारों ओर सूखे पीपल के पत्ते, राख से भरी हुई जमीन और दीवारों पर जले हुए लकड़ी के धुंधलेपन के निशान। वो मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच जाकर बैठ गया और उसने वहां पर एक त्रिकोण यंत्र बनाया और उसके तीनों सिरों पर 3 नाम लिखे, धनीराम, सरिता और स्वाति। घर के अंदर घुसते ही बलराम नाथ को अंदेशा हो गया था कि उस पोक्षी ने स्वाति को भी छू लिया है, और इसीलिए इस त्रिकोण यंत्र के एक कोने पर उसने स्वाति का नाम लिखा। और फिर उसने अर्जुन को बुलाया और उससे पूछा, जब तुम काठमांडू से यहां आए उस रात तुम्हारी बीवी ने एक सपना देखा था। उस सपने में उस औरत ने तुम्हारी पत्नी से क्या कहा था, ये तुम मुझे उससे पूछकर बताओ। उनकी बात सुनकर अर्जुन अपनी पत्नी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि बताओ, तुमने उस दिन सपने में उस औरत ने तुमसे क्या कहा था। तो उसने कहा कि वो कोई सपना नहीं था, वो एक बुलावा था। उसने कहा था, तेरा खून अब मेरा है और मेरी तेरी देह अब मेरी गवाही है। जितना जल्दी हो सकता है अपने ससुराल पहुंच जा, वरना तू और तेरा पति किसी को भी जिंदा नहीं देख पाओगे। अपनी पत्नी से ये बात सुनकर वो वापस से बलराम नाथ के पास गया और उसने जाकर बलराम नाथ को बताया कि उस रात उसकी पत्नी को क्या सपना आया था। उसने बलराम से ये भी पूछा कि क्या वो उस पोक्षी के कब्जे में है। तो बलराम नाथ ने कहा, नहीं, अभी नहीं, लेकिन अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जितना जल्दी हो हमें एक यज्ञ शुरू करना होगा और एक बलिदान देना होगा। उसी दिन पंचायत बुलाई गई और उस पंचायत में बलराम नाथ ने यह ऐलान किया कि विष्णु माया की आत्मा को बांधने के लिए उसी पाप की जड़ से पहला बलिदान चाहिए, और ये वो इंसान होगा जिसने सबसे पहले उस पर शक किया था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था और तभी बूढ़े माणिकदा उठे और बोले, वो मैं था, मैंने कहा था कि उसकी नजर ठीक नहीं लगती है। धनीराम कुछ कहने वाला था कि बलराम ने हाथ उठा दिया, नहीं, पहला दोष मुखिया का था। उसी ने पंचायत बुलाई थी और उसी ने चलाने का आदेश दिया था, और अब
उसी का रक्त यज्ञ का पहला घी, पहली आहुति बनेगी। वहीं धनीराम का बेटा अर्जुन खड़ा था, एक और उसका पिता जिसे वो आदर्श मानता था, और दूसरी ओर उसकी पत्नी जिसकी आंखों में अब शायद वो पोक्षी झांकती थी। बलराम अर्जुन को देखकर बोलता है, पुत्र होना आसान है, पर न्याय का पात्र बनना बलिदान मांगता है। क्या तू इस बलिदान के लिए तैयार है? पूरा गांव इन सबको बिल्कुल विस्मित होकर देख रहा था। बलराम नाथ ने यज्ञ में आग लगाई और उधर धनीराम चुपचाप उठकर उस यज्ञ के पास आ बैठा। उधर अर्जुन ने तलवार उठाई। धनीराम चुपचाप बैठा था और उसने कहा, अगर मेरा खून इस गांव की बेटियों को लौटा सकता है तो बेटा मुझे माफ कर देना। ये कहकर उसने अपनी गर्दन झुका दी ताकि उस तलवार से उसकी गर्दन को काटा जा सके। लेकिन ये सुनकर अर्जुन ने उस तलवार जमीन पर फेंक दी और कहा, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो सही है वो होना चाहिए। के बाद बलराम नाथ ने सिर झुकाया और कहा, तब ये काम विष्णु माया करेगी। ये कहकर उसने हवन की अग्नि को बुझा दिया और रात का इंतजार किया। और आधी रात को फिर से पूरा गांव वहीं इकट्ठा हुआ। फिर से हवन अग्नि जलाई गई। मंदिर के भीतर यज्ञ की अग्नि जल रही थी और तभी मंदिर के द्वार पर सरिता आई, धीरे धीरे चलती हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी चाल जैसे मानो वो किसी रस्म को पूरा करने के लिए चली हो। वो सीधा धनीराम के सामने आकर खड़ी हुई, लेकिन उसकी आवाज, वो बोली, जिसने मुझे आग में झोंका आज वो खुद इस यज्ञ की लकड़ी बनेगा। यही मेरा न्याय है और यही तुम्हारा अंत। इतना कहकर सरिता ने अपना हाथ उठाया और धनीराम का शरीर तड़तड़ कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। लेकिन उसी पल बलराम नाथ ने अपने तंत्र का जादू चलाया और अपनी कमर से एक मुट्ठी भस्म निकाली, उसे हवा में घुमाया और एक मंत्र बोला, ओम क्षिप्रम बध छाया निष्क्रम। और अगले ही पल सरिता के चारों तरफ एक नीली रोशनी का घेरा बन गया और वो वहीं की वहीं बिल्कुल फ्रीज हो गई। और फिर विष्णु माया की आवाज आई, तूने मेरी अग्नि को रोका है बलराम, ये तेरा यज्ञ नहीं मेरा बदला है। बलराम शांत रहा और फिर कड़े स्वर में बोला, बदला तभी पूरा होता है जब सब कुछ साफ हो। अब मैं पूछूंगा और तू बताएगी। बता, गांव की बाकी बेटियां कहां हैं? जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तो बलराम नाथ ने मंत्रों से सरिता की चेतना यानी उसकी कॉन्शियसनेस को विष्णु माया के चंगुल से थोड़ा सा मुक्त किया। कुछ पलों के लिए सरिता की आंखें वापस नॉर्मल हो गई और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हम बहुत अंधेरे में थे। एक जगह मुझे आवाजें सुनाई देती थी, माया, कुसुम, नानी, हम सब वहीं थे। एक कुआं बहुत गहरा, जैसे उसका कोई तल ही नहीं था। बलराम ने उससे पूछा, तुम सब अब तक जिंदा कैसे हो? सरिता फटी हुई आंखों से बोलती है, हम जिंदा तो नहीं हैं, लेकिन हम पूरी तरह मरे भी नहीं हैं। वो हम सबकी आत्मा को अपने भीतर बांट चुकी है। अब हम सब तो हैं, लेकिन वो ही है। और तभी उसकी आवाज फिर बदलने लगी, चेहरा फिर से डिस्टॉर्ट होने लगा और फिर वो बोलती है, बहुत पूछ लिया बलराम, अब मुझे बांध कर क्या जानना चाहते हो? अगर तूने आज मुझे आजाद नहीं किया तो तू भी उसी आग में जलेगा और तेरा समय मैं खुद तय करूंगी। बलराम ने फिर से मंत्रों से उसे शांत किया और उसके बाद उसने कहा, अब ये सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि ये छाया की रानी बन चुकी है और जब तक ये अपना बदला पूरा नहीं करेगी ये नहीं मानेगी। बलराम के तंत्र और मंत्र ने धनीराम को बचा लिया था। अपना एक यज्ञ पूर्ण करके बलराम अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उसने कहा, अब ये युद्ध सिर्फ तर्क का नहीं तंत्र का होगा और अब एक नया दरवाजा खुलेगा उस देह का जिसे विष्णु माया अपना स्थायी शरीर बनाना चाहती है। और ये बोलते बोलते उसकी नजर अर्जुन की तरफ गई। ये सुनकर अर्जुन बोलता है, कौन? बलराम ने उसकी तरफ देखा और कहा, तेरी पत्नी स्वाति।
स्वाति? अर्जुन कहता है। तो इसे बलराम का जवाब आता है, हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने आप यहां पर आए हो? उसने तुम्हें जानबूझ करके बुलाया है। वो नानी को पकड़ चुकी है और स्वाति को अपने वश में करते ही वो शायद उन सबको मार देगी। हमें उन लड़कियों को भी ढूंढना है और स्वाति को भी बचाना है। फिर इसके थोड़ी देर के बाद बलराम, अर्जुन, धनीराम और बाकी गांव के सभी लोग वहां से चले गए। मंदिर में सरिता अभी भी अकेली बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद सरिता को होश आता है और वो जगह से उठकर अपने चारों तरफ देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है और मौका पाकर वो वहां से निकल जाती है सीधा जंगल की तरफ। उधर अर्जुन अपने घर पहुंचता है और वो स्वाति के साथ रहता है। अभी आधी रात भी नहीं हुई थी कि अचानक पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है और फिर एकदम से स्वाति उठती है और घर के आंगन में जाकर बैठ जाती है, बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में, जैसे बैठकर वो ध्यान लगा रही हो। और तभी कुछ देर के बाद वो सभी लड़कियां जो गांव से गायब हुई थी एक एक करके धनीराम के घर में आती है। उन सबके सिर पर लकड़ियों का एक कट्ठर बंधा हुआ था जिसमें मोटी मोटी लकड़ियां थी और वो सारी लकड़ियां उन कट्ठरों को आंगन में लाकर पटकती है, उन्हें चिता की तरह सजा देती है और उसके बाद स्वाति के पीछे आकर खड़ी हो जाती है जैसे वो उसकी गुलाम हो। उसके बाद पूरे घर में एक आवाज गूंजती है, धनीराम बाहर निकल, तेरा अंतिम समय आ गया है। ये आवाज सुनकर अर्जुन सबसे पहले बाहर आता है और वो आंगन में आंखों के सामने स्वाति को बैठे हुए देखता है। और फिर आती है अर्जुन की मां और सबसे आखिरी में धनीराम अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है। उसके बाहर आते ही वो कहते हैं, देख धनीराम, ये चिता ही तेरा बिस्तर है, इसे तेरे लिए ही सजाया गया है। आज तुझे पता चलेगा जिंदा जलने में कितनी पीड़ा, कितना दर्द होता है। धनीराम बिल्कुल कांपते हाथों से हाथ जोड़ लेता है, उसकी आंखों में पानी, सामने उसकी बोक्सी बैठी हुई है स्वाति के शरीर में अपनी पूरी शक्ति के साथ। वो फिर से चिल्ला के बोलती है, चल आके अपनी शैया पर लेट जा। लेकिन धनीराम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और फिर विष्णु माया ने क्रोध करके बोला, तुझे समझ नहीं आ रहा धनीराम? और ये बोलते हुए स्वाति धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी और जमीन से करीबन 6 इंच ऊपर वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी, गहराई से भरी हुई। और फिर वो एकदम से एक भारी स्वर में बोलती है, तेरे प्राणों की कीमत मैं तेरे अपने खून से वसूलूंगी धनीराम। अगर तू नहीं जला तो मैं तेरा वंश जला दूंगी। जैसे अर्जुन चीखता है, नहीं स्वाति को छोड़ दो। वो आगे बढ़ता है स्वाति को बचाने के लिए, अपने बाप को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है, विष्णु माया एक हाथ उठाती है स्वाति के शरीर में से और अर्जुन जमीन से उठकर सीधा दीवार से टकराता है और वो दीवार पर चिपक जाता है। ऐसा लग रहा था किसी बहुत खतरनाक फोर्स ने उसको दीवार से चिपका दिया है, उसकी सांसें तक अटक गई थी। और तभी धनीराम का अंतर्मन जागता है और बोलता है, बस बहुत हुआ। अगर मेरी मौत से ये आग बुझ सकती है, अगर मेरी मौत से मेरे बेटा, मेरी बहू और गांव की बच्चियों की जान बच सकती है तो ले ले मेरी जान, लेकिन इन सबको छोड़ दे। वो आगे बढ़ता है और चुपचाप जाकर चिता पर लेट जाता है, अपने दोनों हाथ अपने छाती पर रखता है और आंख बंद करके लेट जाता है। धनीराम के चिता पर लेटते ही स्वाति धीरे धीरे वापस से नीचे उतरती है और बिल्कुल एक निर्जीव शरीर की तरह उसी मुद्रा में वापस बैठ जाती है। और तभी पीछे खड़ी हुई एक लड़की अंदर जाकर एक मशाल बनाकर ले आती है और उस मशाल को लाकर स्वाति के हाथ में थमा देती है। उस मशाल को लेकर स्वाति चिता के चारों तरफ घूमने लगती है। बाकी लड़कियां जो थी वो चिता की लकड़ियों पर घी और तेल डालना शुरू करती है और फिर विष्णु माया की आवाज गूंजती है, 21 चक्कर स्वाति, 21 चक्कर, एक एक चक्कर उसके हर पाप के लिए, और फिर मैं उसे कभी मुक्त होने नहीं दूंगी। उधर गांव से कुछ दूर एक गहरा सूखा कुआं जिसमें बलराम अंदर घुसकर
पीली राख से एक मंडल बना चुका था। बीच में जलता दीपक और चारों कोनों पर सरिता, माया, कुसुम, नानी के नाम। वो अपने मंत्र पढ़ने लगा, हाथों में उसके तांत्रिक काली माला, तांबे की कटोरी के अंदर भरा हुआ रक्त। जैसे वो अपने मंत्र पढ़ता है और थोड़ी देर के बाद कुएं में एक हलचल सी शुरू होती है, जैसे कोई वेव एकदम से उठी हो। ये एक्सपीरियंस, ये फील करके बलराम अपनी आंखें खोलता है और देखता है कुएं के चारों तरफ धुआं सा भरने लगता है और हर लड़की की परछाई ऊपर उड़ती है। उधर चिता के चारों तरफ स्वाति अब अपना 19वां चक्कर लगा रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं क्योंकि वो होश में भी है और नहीं भी। चिता पर धनीराम अभी भी शांत पड़ा है, जैसे वो आत्मसमर्पण कर चुका हो और अब बस अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन अब भी दीवार से चिपका हुआ है, संघर्ष करता हुआ, लेकिन कुछ भी कर ले वो उस दीवार से छूट नहीं पा रहा है। और उधर उस कुएं के अंदर गूंजता है बलराम का अंतिम मंत्र, ओम भू स्वाहा तेजस्विनी मुक्ताय नमः। और जैसे ही बलराम ये मंत्र पूरा करता है, कुएं से अचानक से एक सफेद सी रोशनी उठती है और वहीं धनीराम के आंगन में स्वाति के हाथ से वो मशाल गिर जाती है और उसके साथ ही सब लड़कियों की आंखें एक झटके में बदल जाती है। वो सब एकदम से उठती हैं, होश में आती हैं, जैसे वो किसी नींद से जागी हो। और तभी एकदम से विष्णु माया की चीख गूंजती है, नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। और उसी वक्त सबकी आंखों के सामने एक काली परछाई धनीराम के ऊपर आके बैठती है, उसी चिता पर, और अगले ही क्षण वो गायब हो जाती है। अर्जुन दौड़कर अपने बाप के पास जाता है और जाकर देखता है तो धनीराम का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली फैली हुई थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया। थोड़ी देर बाद बलराम अर्जुन के घर पहुंचता है। वहां सब लड़कियां बेहोश पड़ी थी मगर जीवित। अर्जुन घुटनों पर गिरा हुआ है, हाथों में पिता का सिर पकड़े रो रहा है। बलराम आकर देखकर कहता है, आखिर वो अपना बदला ले ही गई। अर्जुन को वो चुप करता है और समझाता है, इस चिता को यहीं पे जलाओ, नहीं तो उसकी छाया लौटेगी और इस बार अग्नि से नहीं, रक्त से बदला लेगी। बलराम सबको समझाता है और उसी अग्नि में सभी लड़कियों के थोड़े थोड़े बाल काट कर डाल देता है। अर्जुन मशाल उठाता है और अपने पिता की चिता को अग्नि देता है। सभी लड़कियां सरिता, माया, कुसुम, नानी साथ खड़ी हैं, चुपचाप, जैसे किसी पुराने ऋण को चुकते हुए देख रही हो। और इस तरह से ये